नमस्कार दोस्तों, आज हम भगवान शिव के रहस्यमयी 12 ज्योतिर्लिंगों के बारे में चर्चा करेंगे जो ये सिद्ध करते हैं कि भगवान शिव आज भी हमारे बीच है। यह सृष्टि, यह ब्रह्मांड सब एक ही चेतना के रूप है और उस चेतना का नाम है महादेव, आदियोगी, कलातीत, निराकार। शिव कहीं नहीं है क्योंकि वे हर जगह है, लेकिन सदियों से लोगों की भक्ति, तपस्या और पुकार के कारण शिव खुद धरती पर प्रकाश के रूप में अवतरित हुए हैं, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। सिर्फ पत्थर के शिवलिंग नहीं, ये शक्ति के केंद्र है, चेतना के द्वार है जहां स्वर्ग और धरती मिलते हैं। कहा जाता है कि आज भी देवता इन 12 ज्योतिर्लिंगों पर अदृश्य रूप में पूजा करते हैं। इस यूनिवर्स में कुछ सवाल बिना जवाब के रह गए हैं। सृष्टि कहां से आई? समय कहां से शुरू हुआ? रोशनी और अंधेरे का सोर्स कौन है? हजारों सालों की मेडिटेशन से ऋषियों ने एक नाम पाया है, महादेव। वह जन्महीन, मृत्युहीन, असीम है। भले ही वह निराकार है, वह सभी रूपों में मौजूद है, लेकिन जब इंसान की भक्ति हद पार कर जाती है तो शिव खुद रोशनी के रूप में प्रकट होते हैं, जिसे ज्योतिर्लिंग कहा जाता है। ये सिर्फ मंदिर नहीं है, ये शक्ति के दरवाजे हैं जहां आसमान और धरती एक हो जाते हैं। विश्वास, आज भी इन 12 जगहों पर शिव खुद रक्षा करते हैं, सुनते हैं और जवाब देते हैं। और इसीलिए कहा जाता है, जिसके मन में शिव है उसके लिए रास्ते खुद खुल जाते हैं। हर हर महादेव। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग भारत के पश्चिमी तट पर समुद्र की लहरों के पास है। सोमनाथ ज्योतिर्लिंग, इतिहास कहता है यह मंदिर 17 बार टूटा है, लेकिन हर बार लोगों की भक्ति ने इसे फिर से खड़ा कर दिया है, क्योंकि यह सिर्फ एक मंदिर नहीं है, यह पुनर्जन्म का प्रतीक है। कहा जाता है चंद्रदेव सोम ने श्राप के कारण अपनी रोशनी खो दी थी, फिर उन्होंने महादेव से प्रार्थना की और शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया और श्राप से मुक्त कर दिया। इसलिए इसका नाम पड़ा सोमनाथ, रोशनी लौटने की जगह। यहां लहरों की आवाज शिव के जाप जैसी है, ओम नमः शिवाय। भक्तों का मानना है जो कोई भी यहां एक बार आता है उसके जीवन का अंधेरा दूर हो जाता है। 2 मल्लिकार्जुन श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का एक शांत पहाड़। इस पहाड़ को अर्जुन पहाड़ कहा जाता है। यहां मल्लिकार्जुन महादेव विराजमान है। कहा जाता है कि जब कार्तिकेय और गणेश जिंदगी का पहला सबक सीखने के लिए इस पहाड़ को छोड़कर गए थे, तो शिव और पार्वती अपने बेटे को खोने से दुखी होकर इस पहाड़ पर आकर बस गए थे। इसीलिए इस जगह को दिव्य परिवार मंदिर कहा जाता है, जहां भक्तों की प्रार्थनाएं उनके माता पिता के प्यार से पूरी होती है। पार्वती का नाम मल्लिका है और अर्जुन पहाड़ के स्वामी शिव है, इसलिए इसका नाम मल्लिकार्जुन पड़ा। मान्यता, जो भी यहाँ आता है शिव उसकी एक बच्चे की तरह प्यार से रक्षा करते हैं। पहाड़ की हवा, नदी की कलकल और अगरबत्ती की खुशबू सब मिलाकर ऐसा लगता है कि शिव यहाँ खड़े हैं, बहुत पास। महाकालेश्वर मध्य प्रदेश में उज्जैन, समय का शहर जहाँ कोई घड़ी नहीं है, समय खुद रुक जाता है। यहाँ रहते हैं महाकालेश्वर, उस रूप में जिसमें शिव समय को भी कंट्रोल करते हैं। इस ज्योतिर्लिंग का मुंह दक्षिण की ओर है। भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में से यह अकेला है, क्योंकि यह न केवल भक्तों को देखता है बल्कि बुरी ताकतों और मौत के डर को भी उन्हें खत्म करने के लिए। कहा जाता है एक समय की बात है, उज्जैन राक्षसों के हमले से कांप रहा था। तब शिव महाकाल के रूप में प्रकट हुए और उस अंधेरे को खत्म किया। उस दिन से वे उज्जैन के रक्षक हैं। सुबह की भस्म आरती, जहां आग, मंत्र, रुद्र का माहौल भक्त के मन में केवल एक ही भावना जगाता है, शे यहाँ है, अब कोई डर नहीं। जब लोग यहाँ आते हैं तो वे समझते हैं मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि शिव की ओर यात्रा की शुरुआत है। ओंकारेश्वर नर्मदा के नीले पानी को 2 हिस्सों में बांटता है, जिससे एक आइलैंड बनता है, माणता। ऊपर से देखने पर उस आइलैंड का आकार है ओम, और उस पवित्र निशान के बीच में है ओंकारेश्वर महादेव। ओम, यह दुनिया का पहला वाइब्रेशन है, पहला शब्द, पहली सांस। साइंस कहता है ब्रह्मांड के हर कण में वाइब्रेशन है, और उस वाइब्रेशन का सोर्स है शिव का यह ओंकार रूप। कहा जाता है नर्मदा नदी की हर लहर शिव का नाम जपते हुए बहती है, तो यहां खड़े होकर मन पर एक अजीब सी शांति छा जाती है, जैसे जिंदगी के सारे सवालों के जवाब मिल गए हो। भक्तों का मानना है कि जो कोई यहाँ सच्चे दिल से ओम नमः शिवाय का जाप करता है, उसके अंदर की बेचैनी पल भर में गायब हो जाती है,
क्योंकि ओंकारेश्वर सिखाता है बनना, खत्म होना, जिंदगी सब एक ही साइकिल है। केदारनाथ ज्योतिर्लिंग हिमालय का बर्फ से ढका पहाड़, जहां हवा भी शांत हो जाती है। उस ऊंचाई पर केदारनाथ ज्योतिर्लिंग है, 3545 मीटर ऊंचा, बादलों से भी ऊपर, जैसे स्वर्ग का दरवाजा। महाभारत के बाद पांडवों ने प्रायश्चित के लिए शिव की शरण ली, तो शिव केदार पर्वत में विलीन हो गए और इस स्वयंभू लिंग के रूप में प्रकट हुए। इसलिए केदारनाथ माफी और मुक्ति का प्रतीक है। 2013 की भयानक आपदा, सब कुछ बह गया, टूट गया, खो गया, लेकिन मंदिर अडिग रहा। लोग कहते थे शिव जिसकी रक्षा करते हैं उसे कोई छू नहीं सकता। यहाँ खड़े होकर लगता है जिंदगी कितनी छोटी है और शिव कितने अथाह है। तेज ठंड के बीच भी दिल में एक अजीब सी गर्मी महसूस होती है। शिव यही है, ठीक सामने। भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग, सह्याद्री पहाड़ों का घना जंगल, जहां कोहरा, शांति और प्रकृति एक है। उस रहस्यमयी जंगल के बीच में भीमाशंकर महादेव रहते हैं। कहा जाता है कि पहले राक्षस भीमासुर ने धरती पर आतंक फैलाया था। भक्तों की प्रार्थना सुनकर शिव रुद्र के रूप में प्रकट हुए और उसका वध कर दिया। या उनकी दिव्य शक्ति के उत्साह से भीमा नदी का जन्म हुआ। यहां मंदिर की घंटियों की आवाज जंगल में पक्षियों की आवाज के साथ मिल जाती है और ऐसा लगता है कि प्रकृति खुद जाप कर रही है। ओम नमः शिवाय। भक्तों का मानना है जो कोई भी यहां प्रार्थना करता रहे, उसके जीवन का डर, बेचैनी और अंधेरा धीरे धीरे दूर हो जाता है। क्योंकि भीमाशंकर सिखाते हैं शक्ति तभी पवित्र होती है जब उसका इस्तेमाल सुरक्षा के लिए किया जाए। काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग। भारत सिर्फ एक देश नहीं है, यह एक चेतना है, और उस चेतना का दिल काशी, जहां गंगा का बहाव, शाम की आरती और घंटियों की आवाज मिलकर एक अनदेखी ताकत बनाती है। यहां है विश्वनाथ, जिसका मतलब है दुनिया के भगवान। कहा जाता है जो भी काशी में मरता है, शिव खुद उसके कान में मुक्ति मंत्र का जाप करते हैं। इसीलिए काशी मोक्ष की नगरी है। यह शहर कभी खत्म नहीं हुआ, क्योंकि ऐसा माना जाता है काशी शिव की तीसरी आंख से सुरक्षित है। यहां समय भी रुक जाता है। सड़कों की भीड़, तीर्थयात्री, धूप की खुशबू, सब मिलकर ऐसा लगता है कि शिव सिर्फ मंदिर में ही नहीं, इस पूरे शहर में सांस ले रहे हैं। काशी सिखाती है जिंदगी कुछ पल की है, लेकिन आत्मा हमेशा रहने वाली है, और उस हमेशा रहने वाले रास्ते पर गाइड महादेव।